दोस्तों नमस्कार, मैं के पनकोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे। और न्यूज कंसेप्ट में आज की खबर, वीरवार को कश्मीर घाटी में तुलमुला क्षेत्र, जहां लक्षित हत्याओं से बने माहौल के बीच गांदरबल के तुलमुला क्षेत्र में माता क्षीर भवानी के दर्शन के मौके पर एक ऐसी सोच प्रदर्शित हुई जो सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर संतोषजनक है। हालांकि तुलमुला में सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन फिर भी 18,000 कश्मीरी पंडितों का मां क्षीर भवानी के दर्शन करना और खास बात ये कि वहां जो पंडित पहुंचे थे घाटी में, वहां के मुसलमानों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस नजर से जो खबर मेरे सामने है उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। शीर्षक है, पंडित बोले कश्मीर में ही रहेंगे, बहुसंख्यक दें भरोसा। तो यह संतोष का विषय है और उस पर कश्मीरी पंडितों ने कहा कि वो इसी कश्मीर में रहना चाहते हैं, वापस यहीं रहना चाहते हैं, बशर्त के बहुसंख्यक कश्मीरी मुसलमान सुरक्षा का भरोसा दिलाए। ये जो खबर है, इस नजर से, इस खबर से ऐसा लगा कि कश्मीर में हर कोई मुसलमान जो है वो बुरा नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, उस पे भी काफी कुछ कहा गया था। मैंने भी एक विश्लेषण दिया था, लेकिन मैंने उसका विरोध नहीं किया था कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो गलत है। लेकिन एक सवाल मैंने उठाया था, और सवाल था कि लबोलुआब क्या है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की, मारा, या मुसलमानों ने मारा? संदेश क्या है? बस यही सवाल था। बाकी और कोई विरोध नहीं था फिल्म का। जो दर्शाया गया, जो हत्याएं हुई, जिस तरह जुल्म आतंकियों ने किए, वो सब कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। तो इस नज़र से इस खबर को मैं, इस बात को मैं, जो वीरवार को क्षीर भवानी के दर्शन कश्मीरी पंडितों ने किए, इस लिहाज से मैं जो आज जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसे मैं संतुष्टजनक कहता हूं, क्योंकि यही सही दिशा है और यही सही दशा है। ऐसा ही होना चाहिए। मैं पीछे भी अपने के विश्लेषणों में ये बात कहता आया हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द का एकमात्र जो तरीका है, उपाय है, वो यही है कि क्षेत्र चाहे कोई भी हो, बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।
और आज कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर तुलमुल जाकर ये बात कही है कि हम वही कश्मीर चाहते हैं और वहीं जाना चाहते हैं, बशर्त कि मुसलमान हमें सुरक्षा का भरोसा दें। और जिस तरह मुसलमान भाइयों ने फूल मालाएं पहनाकर कश्मीरी पंडितों का स्वागत किया, उससे भी यही लगता है कि कश्मीर में उस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह का माहौल कुछ तत्व वहां दिखाने की और बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस नजर से ये जो खबर है, क्योंकि इसकी दिशा ठीक है, अगर पंडित और वहां के कश्मीरी मुसलमान इसी मानसिकता से सोचें, जिस तरह उन्होंने स्वागत किया और जिस तरह से उन्होंने उनसे सुरक्षा का भरोसा मांगा, अगर इस तरह से रहा तो मैं समझता हूं कि कश्मीर के हालात जो हैं इतने ज्यादा नहीं बिगड़ सकते। ये नफरती माहौल से भी कई बार हालात बिगड़ते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर के अंदर है। पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन माहौल कई बार खराब हो जाता है, बल्कि यूं कहें कि ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि माहौल खराब हो जाता है और आतंकी घटनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं, नफरत का माहौल बढ़ जाता है। इसलिए आतंकवाद को कुंद करने का सुरक्षा के तरीके तो अलग बात है, वो भी रहने चाहिए, लेकिन आतंकवाद को कुंद करने का एक ये तरीका भी है कि हर समुदाय के लोग आपस में सौहार्द के साथ रहें और एक दूसरे पे विश्वास करें। कश्मीर के हालात सिर्फ हिंदुओं के लिए खराब नहीं है, वहां के हालात मुसलमानों के लिए भी खराब हैं, सिखों के लिए भी खराब हैं, हर वर्ग के लिए खराब है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतीय के लिए। दरअसल ये आतंकी किसी धर्म से नफरत नहीं करते, ये भारतीयता से नफरत करते हैं। और कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा जो दोष है इसमें ये है कि वो भारतीय हैं, उनको भारतीयों से नफरत है, चाहे वो मुसलमान भारतीय है या हिंदू भारतीय है या सिख भारतीय है। बात भारतीयता की है, धर्म की बात नहीं है। इनका कोई धर्म नहीं है। ये हिंदुओं की भी हत्या करते हैं, मुसलमानों की भी हत्या करते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी पर भी आक्रमण कर सकते हैं। तो इनका कोई धर्म नहीं। तो इस नजर से खीर भवानी में जिस प्रकार से 18,000 कश्मीरी पंडित पहुंचे और जिस प्रकार से वहां के मुस्लिम समुदाय ने उनका स्वागत किया, तो इस नज़र से जो ये इस खबर को मैं संतुष्टजनक समझता हूँ। इस खबर के पीछे यही कंसेप्ट है, यही धारणा है कि सब लोगों को मिलजुल कर सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रहना चाहिए। इसी में हमारे समाज की भलाई है, इसी में हमारे देश की भी भलाई है और इसी से देश तरक्की के रास्ते पे आगे चलेगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार न्यूज़ कंसेप्ट में किसी और खबर के कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए के पनगोत्रा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।